अपने टेस्टी घर में वाला। कोई स्पेशल चीज बनती है इफ्तार पे? लोबिया वाला चाट, रेड बीन्स, उसका चाट होता है, हाँ। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मजे का होता है। रमजान बोले तो क्या जहन में आता है आपके? मैं तो लिटरली पूरा साल वेट करता हूँ रमजान आए, इतना Seriously? मजा, इतना वाह। पुरसुकून। मेरा एक ये है, मैं तफसीर के साथ कुरान मजीद पढ़ता वो हूँ ताकि मुझे माशाल्लाह समझ आए। तो अभी कोई ऑब्जेक्टिव होता है रमजान में आपका? वो मुझे आइडिया होता है कि किस जगह पे किसे जरूरत है, तो वो मेरी अपनी तरफ से होता है कि मैं कहाँ किसे हेल्प कर दूं। पेशावर में कोई है खास चीजें सहरी की या इफ्तारी की? वहाँ छोले चने हम कहते हैं, चने, Okay. पराठे, मलाई। अच्छा, मुझे कल यासीन बता रहा था यहाँ हाँ। फिनी लोग दूध में ज्यादा हाँ। खाते हैं, हम वहाँ चाय में ओह। ज्यादा मजे से। बचपन में इंतहाई शौक होता है हर बच्चे को कि मैंने रोजा रखना है। अब एक तो हम हाँ। कमजोर भी, ऊपर से फिर मैंने कहा नहीं मैंने रोजा रखना है, तो फिर मम्मा कहती थी कि देखो बच्चों का रोजा होता है 12 बजे तक, तो तुम बस 12 बजे अब खोल लो, तुम्हारा रोजा हो गया। मैंने कहा ठीक है खोल लेते हैं ईदी कितनी मिलती थी? खाला सब में ज्यादा देती हैं, हाँ। और वो देती थी 5,000 रुपए। बड़े अमीर थे आप लोग। नहीं, वो किस दौर की बात कर रही हैं आप? अभी की बात कर रहा हूँ। आपके पास होती थी या अम्मा ले लेती थी? बचपन में तो ले हाँ, लेती कि ले तुमसे लग लेती। जाएंगे कहीं या हाँ। गुम जाएंगे, और अभी उसके बाद बस फिर जब सही प्रॉपर होश संभाले तो मैंने कहा कहाँ चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास ही रहेंगे। कौन ले जाएगा मुझसे, मैं ना ले जाऊं किसी से। जाएंगे आप ईद पे वापस? जी जी जरूर जाऊँ। नहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ क्या करूंगा अकेला, यासीन तुम्हें देखूंगा क्या मैं। आखिरी अशरा मेरा या। पेशावर में ही गुजरेगा। तो आप क्यों कभी भी नहीं पूछते थे? स्टार्ट में वो था वालिद साहब की बात की, मतलब मुश्किलात या वो उसमें हम्म। होता था कि मतलब मैं क्यों, लेकिन वो अल्लाह ताला ने बस फिर दिल में ऐसे डाल दिया कि वो जो कौन देख जा रहे रही? होंगे वो कहेंगे कैसे खा रहा है, खाने को देख रहे हैं खा रहे हैं, बाद लोग रोजे में होंगे, सॉरी। लेकिन वो इफ्तार के बाद देख लेंगे ना शो। लेकिन आप जी इफ्तार के बाद, और अगर तब भी देखें तो इसमें से कुछ अगर आप ट्राई करना चाहें, बनाना चाहें तो घर में बनाएं। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। Guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Future Magazine and I'm back with another episode of Ramzan, Eid और हम। और हमारे साथ है सैफ। अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान nice. मुबारक आपको। रमजान मुबारक और आप आपको सबको भी। यस, मैं कहने वाली थी बट अच्छा हुआ आपने पहले कह दिया। वेरी एक्साइटेड। हमने 2 साल पहले ये सिलसिला स्टार्ट किया था कि हम रमज़ान को सेलिब्रेट करना चाहते थे और हम सब की जो बचपन की यादें हैं जिससे हम रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में बात करें। तो मैंने सोचा इस साल हम रमज़ान में सैफ को बुलाते हैं और डिफरेंट ये है कि हम सैफ को कराची की कुछ मशहूर रमज़ान में जो हम सब की फेवरेट चीज़ें हैं ना वो ट्राई करवाएंगे, फिर इनका थोड़ा सा फीडबैक लेंगे, इनका रिएक्शन देखेंगे और कुछ रमज़ान के बारे में बातें करेंगे। मज़े की बात क्या हुई अभी बताएं हम ऑडियंस को। बिल्कुल बताएं। क्या बात? क्या हुआ? 320 पे जो आपने मुझे मैसेज किया था वो क्या था? तो ये था कि इन्होंने कहा आप कहाँ हैं, आप रास्ते में हैं, तो मैंने कहा एड्रेस तो भेजे, आना कहाँ है। आई नो, मैं पूरी तैयार हूँ कि मैं स्ट्रेस में कि आज है क्योंकि आज हमारी काफी शूट्स हैं। तो इट्स लाइक ही इज सो पंक्चुअल, ही इज नॉट हियर। तो इस लाइक रास्ता तो मतलब जगह तो बताएं। मैं इतनी जल्दी में आई कंप्लीटली फॉरगॉट एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड। नहीं कोई बात नहीं। फिर मैंने जल्दी से लोकेशन भेजी, मैंने कहा प्लीज आप जल्दी आ जाएं। और वो कहते हुए भी बुरा लग रहा था कि कसूर मेरा है कि मैंने नहीं भेजा, फिर प्रेशर भी डाल रही हूँ कि जल्दी आ जाएं अब आप, यू नो। कोई बात नहीं, रमजान है, होता है ऐसा। ये और चलता है। आपने भी मुझे याद नहीं कराया। बट मुझे आइडिया नहीं था। नहीं मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कहा शायद कहीं और शूट है, अगर मुझे पता होता यही है तो मैं आ जाता। आपको याद थी जगह? मुझे बिल्कुल याद थी। ओके, सो हाउ इज लाइफ आफ्टर तमाशा? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। एंड वो तो आप देख ही रही हैं माशाल्लाह सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, हम कोशिश करते हैं डालने अपने चाहने वालों के लिए, वो देखते रहें। और मेरा फर्स्ट रमजान है कराची में। ओके, तो आर यू एक्साइटेड या आपको पेशावर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है? देखिए घर की तो याद आती है, फैमिली सब हो, लेकिन ये काम भी है, काम चल रहा है, तो एक नया एक्सपीरियंस है, नए खाने, नए दोस्तों के साथ, तो अच्छा फील कर। यासीन आपको अच्छा सैर करा रहे कराची की, चप्पा चप्पा घुमा दिया या नहीं अभी तक? चप्पा तो नहीं, बट क्लिफ्टन और डीएचए की हद तक ही घूम रहा हूँ। घूम रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना एक टास्क है और काम भी तो इतना ज्यादा है माशाल्लाह से आपका। यू सो बिजी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी जो इतने आपको माशाल्लाह से लोग मोहब्बत कर रहे हैं, वो तमाशा में ही कर रहे थे
और अभी भी हम आपको इतना एक्टिवली हर चीज़ में इन्वॉल्व देख रहे हैं, ड्रामे भी आप 2 से 3 कर रहे हैं और सॉन्ग्स भी आपके आते रहे हैं। तो क्या एक चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब हुई, जो आपको सरप्राइज भी की, वो थोड़ी हैरानी वाली बात भी हो सकती है, खुशी वाली बात भी हो सकती है, इज एनीथिंग जो आपको हाँ, हिट करती है? जो थोड़ा सा चेंज हुआ वो ये हुआ कि म्यूजिक से हटकर थोड़ा एक्टिंग वाली साइड पे मेरा रुझान, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनका है कि इसका ड्रामा क्यों नहीं आ रहा, इसका अभी तक, क्योंकि आपको पता है टाइम लगता है, जो भी प्रोडक्शन हो, जो भी ड्रामा बनेगा तो उसमें टाइम तो लगेगा 3-4 महीने। तो बस वो शूटिंग्स ही चल रही हैं, और वो एक चेंज आया कि अभी तक मैं बिल्कुल म्यूजिक कर रहा था, अब एकदम है कि वो एक्टिंग वाली साइड हो गई है। तो बाज लोगों को अक्सर पता नहीं चलता मेरा गाना आ गया है, बाज लोगों को ये पता नहीं चलता इसका ड्रामा आ रहा है, तो वो मैनेज करना ना, एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस, वो जरा उसमें मुझे थोड़ा सा वो आ रहा है। आप जगल कर रहे हैं, कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कभी ये वो, जी, कर रहा भी हूँ, वो सीख तो रहा भी हूँ। सबसे फन वाली बात है ना, ये तमाशा में हमने आपको एक्टिंग करते हुए भी देखा, हमने गाते हुए भी देखा, डांस करते हुए भी आप लोगों को देखा। सो ये तो मतलब मुझे लग रहा है फुल पैकेज आपको मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बट लोगों की रिएक्शन या वैसे जिंदगी में ये अपने आप में कोई और आपको चीज हिट कर रही है कि कभी कोई इंसान सोचता है कि ओ आई डिडंट नो कि मैं इसको इतना एंजॉय करूंगा, या ये मुझे ओवरवेलमिंग लग रहा है, ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल है, जब फ्री होता हूँ। मोस्टली मैं शूट्स पर होता हूँ, तो आपको पता है शूट पर सुबह से लेके रात तक इंसान बिजी होता है, 10 साढ़े 10 बजे तक, और फिर बाहर हम निकलते ही खास नहीं है, क्योंकि फिर अगले दिन शूट होता है। तो ये है, लेकिन जब मैं फ्री होता हूँ, जब जाता हूँ, आवाम का प्यार, फैंस का जो चाहने वाले हैं, कहीं भी मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो आई एम ब्लेस्ड जी कि ऐसा चल रहा है, और उम्मीद है और अल्लाह करे ऐसा चलता रहे। अच्छा, ये बताएं, वो जो पुराना सैफ थे और अब जो सैफ हैं, क्या चेंज आए हैं? 2-3 चीजें बताएं। वी नीड 3 थिंग्स, वी नीड टू फाइंड आउट कि ये नए सैफ में क्या 3 नई चीजें हैं। अच्छा, अब सैफ मुझे लगता है थोड़ा सा और वो हो गया, हम्बल हो गया। नाइस, मुझे ऐसा फील बहुत होता अच्छी है बात है। जी, मुझे ऐसा फील होता है, मतलब पहले वो होता है ना, एक बंदे में एक चुलबुलापन थोड़ा ज्यादा होता है, बाहर निकलते हैं कुछ भी कर रहे हो, तो अभी थोड़ा सा होता है इंसान चीजें, क्योंकि अब लोग भी आपको जानते हैं, पहले दोस्तों के साथ हम कहीं भी निकल रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी सी होती है, बट वैसे कोई खास चेंज ऐसे आया नहीं है, जैसे मैं था मोस्टली वैसा ही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ यार ये वैसा ही है, कोई गिला नहीं करता अभी तक। नहीं, गिला तो नहीं, हम तो अच्छे उसमें ही नहीं, करे दोस्त ना। अक्सर गिला करते हैं ना, अच्छा। स्टार्ट में करते थे, वो मुझसे फोन जो नहीं गुम वो हो गया था, हम्म, पासवर्ड जो लॉक हो गया था, तो शायद समझ रहे थे मैं किसी को ओ रिप्लाई एटीट्यूड नहीं दे दिखा रहा। रहे हैं, हाँ। 2-3 दिन 4 दिन तो मैंने उन्हें बोला कि 3-4 दिन बाद जब मैंने फोन नया लिया और उसमें मैंने मैसेजेस चेक किए, रिप्लाई किए, तो फिर सब ठीक हो गए, दोस्त वगैरह के, हाँ यार ये ठीक है लग। ओके, चलिए रमजान का बताएं। बिल्कुल। कोई रमजान की पहली मेमोरी, या रमजान बोलें तो क्या जहन में आता है आपके? रमजान एक ऐसा महीना है, मैं तो लिटरली पूरा साल वेट करता हूँ रमजान आए, इतना Seriously? मजा, इतना Wow, पुरसुकून, okay. मतलब कि इससे पुरसुकून मंथ मैंने अपनी लाइफ में मैं देखता नहीं हूँ, जो हर साल आता है, और अल्लाह करे हम बार बार देखें ऐसे खुशियों के साथ, सेहत के साथ। तो और जब मतलब जब भी स्टार्ट होता है रमजान, आप यकीन माने, बास लोग कहते हैं कि यार यहाँ लड़ाई हो रही, वहाँ मैं कहता हूँ क्यों हो रही है भाई, किस बात पे हो रही है? वो होता है टेम्परामेंट, बाज लोगों का थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन जो एक मजा आता है, जो एक वाइब है, शाम में, रात में खेलना दोस्तों के साथ, हम तो पेशावर में हम गली क्रिकेट भी खेलते, लाइट्स लगा के। हाँ हाँ आप लोगों के भी होता है कि इफ्तार के बाद, तरावी के बाद सब लड़के बाइक खेल रहे हैं? तरावी के बाद हम अपनी गली में लाइट्स लगा के, तो वहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट खेलते थे, अगर वहाँ नहीं तो जो ग्राउंड में अपनी हर गली की एक टीम होती थी, तो वहाँ जाके खेलना। तो अभी भी हो रही होगी, अगर मैं गया तो मैं खेलूंगा, बीच में जाऊंगा तो सही, तो अभी भी खेलूंगा, वो साथ मजे मजे के खाने। तो पूरी रात खेलते थे सहरी तक, या वापस आ जाते थे? नहीं, बाज एक दिन सहरी तक और बाज एक दिन ऐसे कि मतलब जल्दी खत्म हो जाते थे मैच। पूरी रात ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही हर दिन ही गायब, कभी फैमिली के साथ कहीं बाहर चले गए, आउटिंग कर ली, तो मजे का जबरदस्त एक वो चल रहा होता है। दूसरी ये इबादत, जितना पंक्चुअल कभी कभार होता है, इंसान है हम भी, हमसे वैसे नमाज मिस हो जाती है, लेकिन रमज़ान में मेरी पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल मिस ना हो एक वक्त की भी नमाज, और अल्हम्दुलिल्लाह होती नहीं है। इबादत अच्छे तरीके से करता हूँ। मेरा एक ये है, मैं तफसीर के साथ कुरान मजीद पढ़ता हूँ ताकि मुझे समझ आए कि एक तो ये आपका गोल होता है हर रमज़ान? ये गोल होता है कि मतलब वो एक स्टोरी है ना, स्टोरी टेलिंग हो रही है कुरान मजीद में। अगर हम अरबी में पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं बचपन में, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि
मतलब क्या है इसका। बिल्कुल। और मतलब वही है कि एक स्टोरीज चल रही हैं उसमें, और सब कुछ साफ साफ अल्फाज में हमें बताया जा रहा है कि ये जिंदगी गुजारने के ये तरीके हैं, जिस तरह हमारे सहाबा कराम या कराम ने गुजारा है जिस तरह। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढूं। मुझे जहाँ मौका मिलता है मोस्टली मैं यूट्यूब पे लगा के और सुन रहा होता हूँ तफसीर के साथ। मैं भी यही करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है वो स्टोरी कहानी सुन के ना। जी, वो आप एक तरह से सीख भी रहे होते हैं और आपको हिस्ट्री भी पता चल रही होती है, फिक्शनली एक आपकी एक वो चल रहा होता है कि किस तरह चल रहा था, और आप बोर नहीं होते उससे ना, बिल्कुल बोर नहीं जो होते। आपको डिटेल में वो पूरा बताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन सा फेवरेट पार्ट है आपका, कोई एक, कभी आपने तफसीर का सुना हो, कोई जो बहुत दिल को लग गया हो और बहुत सॉफ्ट आपके लिए हो, कोई है ऐसा पार्ट? ओवरऑल जी एक बता नहीं सकते कि कुरान पाक में ऐसा एक स्पेशली एक ऐसा हो। जो भी आप स्टार्ट से सुने एंड तक जितनी सूरतें हैं सभी फेवरेट है मेरे लिए कुरान में। ओके, अच्छा ये बताएं, रमज़ान में बचपन में होता था कि इस रमज़ान मुझे ये करना है, जैसे हम सबके ना बचपन में होता था पूरा कुरान ख़त्म करना है, फिर वो बहन भाइयों में रेस लगती थी किसने ज़्यादा कुरान पढ़ा है, किसने ज़्यादा सिपारे करनी। आप लोगों के घर में कुछ ऐसी चीज़ होती थी, कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कुछ होता था? नहीं इसमें ऐसा नहीं कि किसने जल्दी ख़त्म किया किसने नहीं। वो बचपन में होता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब छोटे होते ना, अच्छा, क्योंकि वो होता था ना इनाम से रिलेटेड कि हाँ भाई जिसने सबसे पहले कुरान खत्म किया, ये जिसने सबसे ज्यादा सिपारे पढ़े उसको एक बड़ा गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये होता था। और मोस्टली बचपन में तो हमें याद है हमारी स्ट्रीट में ही हमें एक जिनके पास हम जाते थे पढ़ने के लिए, वहीं हम जाते थे और मतलब घर वाले कहते थे कि पढ़ें, प्रॉपर पूरा कुरान मजीद पढ़ें, लेकिन बचपन में वो मुझे नहीं याद कि हमसे ख़त्म हो जाता था, क्योंकि हम खेल कूद में ज़्यादा लग जाते थे और उसमें वो हो जाता था। लेकिन अब कोशिश करते हैं कि अब कुरान मजीद पढ़ा करें, महीने में एक बार एक ख़त्म तो किया करें इंशाल्लाह। तो अभी कोई ऑब्जेक्टिव होता है रमज़ान में आपका? जब रमज़ान आता है तो कभी आप कुछ सोचते हैं कि इस रमज़ान में ये अपने अंदर चेंज लाना चाहता हूँ या मैं ये करूँगा, कुछ ऐसी थॉट होती है आपकी? बिल्कुल, ये एक तो जो मैंने आपको बताया तफसीर वाला, तफसीर के साथ पढ़ना, दूसरा ये कि कहीं ना कहीं बगैर किसी को बताए किसी की हेल्प कर देना। वो मुझे आइडिया होता है कि किस जगह पे कौन मतलब कि किसे ज़रूरत है, तो वो मेरी अपनी तरफ से होता है कि मैं कहाँ किसे हेल्प कर दूँ। वैसे भी हो रहा होता है, लेकिन रमज़ान में जहाँ जितनी मेरी तरफ से हो सकता है, अभी तक मुझे अगर कोई जानता भी नहीं था तो वॉलंटियरली एक एनजीओ है मेरे वालिद साहब की नाम से, उनके बाद हमने एक बनाई थी, तो उसके थ्रू हमारे कुछ चाचू वगैरह बाहर हैं, वहाँ से डोनेशन दे के, तो अगर अपना इतना था भी नहीं उस वक्त इस्तिताअत, लेकिन कलेक्टिवली एज ए वॉलंटियरली काम करके राशन वगैरह पैकेजेस बना के तकसीम करना, ये चीज़ें करना तो करते थे। और अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सके तो मैं करता हूँ। घर तो आप वो खुद करते थे, आप लोग खुद या नहीं, हम खुद ही करते थे। घर में हमारी कंबाइंड फैमिली है, कजन्स हैं सारे, और सब कजन्स वगैरह लग जाते थे, सब गली लोग के बच्चे मिलके जी, हमारा हुजरा है वहाँ पे, हम बॉक्सेस बना के जी, वो तो बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी, बिकॉज मुझे लगता है जब हम ऐसी चीजें करते हैं ना, एक तो मजा भी आता है और फिर आपके छोटे जो आपके कजन्स होते हैं ना, उनको बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है। खुद भी आप छोटे हो तो आपको भी एक एसोसिएशन, एक ज्यादा आपको एक फीलिंग आती है कि हम कुछ कर रहे हैं अचीवमेंट की। तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने। तो बताएं उसमें कुछ और क्या होता था? डब्बे बनाते थे, बॉक्सेस आप लोग? नहीं, बॉक्सेस ली हुई थी, बास क्रेट्स होती थी, तो उसमें पैकेज मुख्तलिफ होते, जैसे दूध, चावल, चीनी, उसके तो आप, मेरा मतलब ये था कि आप हेड होते थे, आप कहते थे सब पैकिंग करो, आप वो कर रहे होते थे? मैं छोटे, वो तो हमारे बड़े हेड होते थे, हम तो छोटे, हम बस उसके ऊपर डाल के उसे रैप करके और बना के बस वो एक रूम में सारा करके, तो फिर वो होता था कि वो ड्राइव के मतलब यहाँ पे इस जगह पे देनी है, इस जगह पे, तो फिर हम साथ जाते थे और वो देते थे। तो जबरदस्त एक्सपीरियंस जी ये तो। और उसका भी बड़ा एक अच्छा आपको ना फील आती है, आप कहते हैं चलो जिंदगी में कुछ तो शायद हमने काम का कर लिया ना, एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है ऐसी चीज करके। बिल्कुल ऐसा ही आपको वो होता है। और रमजान में कोई खास दुआ है जो आप मांगते हैं, या कुछ खास चीज है जो आपकी एक प्रैक्टिस है आपकी, जिसको आप, जैसे कुछ लोग कोई खास दुआ ज्यादा पढ़ते हैं, कोई खास एक अल्लाह का जिक्र किसी चीज का ज्यादा करते हैं? आपका कुछ? दरूद शरीफ में कसरत से पढ़ता हूँ, वैसे भी मैं पढ़ता हूँ, और रमजानों में भी मेरी कोशिश होती है जितनी कसरत से पढ़ूँ मैं वो पढ़ता हूँ। चैरिटी की आप बात कर रहे थे, तो मैं उस पर सोच रही थी कि हमारे यहाँ कितना अच्छा है ना पाकिस्तान में, रमजान में आप पूरा देखते हैं कि इतना कुछ हो जाता है। एक तो ये लोग, आप राशन ड्राइव जो आप लोग मिलके करते थे, उसके अलावा कुछ होता था घर में प्रैक्टिस? जैसे हमारे यहाँ ना ईद से पहले वो होता था कि अच्छा डिस्कशन शुरू हो जाती थी कि ईद का इतना हिस्सा
आपने किसी चैरिटी के काम में लगाना है या किसी को देना है जिसको ज़रूरत है। आपके घर में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी? बिल्कुल इस तरह जैसे वो 27वीं में लोग हम देग वगैरह ओह! बना के और वो अपनी जगह पे दस्तरखान लगा के गली वाले सब आते इफ्तार या एक साथ करना, तो उसका एक अलग मज़ा होता है क्योंकि आपकी स्ट्रीट वाले जितने भी लोग हैं, या जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सब आके इफ्तार करें, साथ बैठें, तो वो एक अलग मज़ा होता है। हुँ। बहुत सी चीज़ें होती है रमज़ान में, मैं यही सोच रहा होता हूँ, क्रिकेट ये तो एक दूसरी बात है, या तो इफ्तार के बाद बैठ के या कोई लूडो खेल रहा है, हुँ, कोई कौन-सी गेम खेल रहा है, बच्चे अपनी गेम्स खेल रहे हैं, तो एक रात तक मतलब सहरी तक एक अलग समा होता है। कराची में तो आई थिंक लेट नाइट या लेट वो होती है, फजर की अज़ान होती है, हुँ, हुँ। पेशावर में तो फिर जल्दी होती है, जल्दी हो जाती है, तो वो ओह! और अच्छा। आसान होता है उठ के रहना, हाँ, सही बात है, मतलब हाँ। सहरी तक उठे रहना वो ज़्यादा आसान होता है, या बनिस्बत कि यहाँ पे तो तकरीबन 6 बजे तक या जाती है अज़ान। तो उधर पेशावर में कोई है ख़ास चीज़ें सहरी की या इफ्तारी की जो स्पेसिफ़िक हैं पेशावर से? हैं खाने की चीज़ें या हाँ, कुछ? बहुत है, मतलब अगर सहरी में आप बात करें तो वहाँ छोले चने हम कहते हैं, चने, ओके। पराठे, मलाई, मलाई मतलब वो जो दूध के ऊपर से उतरती है वो जी, जी, वाली? हाँ। मलाई, और अब पता नहीं लोग कैसे खाते हैं पाए, बाज़ लोग पाए खाने चाहते हैं, मैं कहता हूँ पाए खा लिए तो पूरा दिन तो तुम्हें प्यास लगेगी। आप लोग मैं खाते हैं पाए? उसको मैं तो अच्छा कभी नहीं खाता, हाँ, लेकिन ज़्यादा बाज़ तो लोग दोस्त खाते हैं। वग़ैरह हमारे हाँ, खाते हो कहते पाए खाने, मैंने कहा किस तरह खाओगे तुम पाए, हाँ। सख्त गर्मी में और फिर पूरा दिन या प्यास लगेगी तुम्हें। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे बंस रोड पे चले जाएँगे वन्स इन अ व्हाइल कि वो एक सहरी पे गए उसमें पाए और निहारी वो सब खा हाँ, बट निहारी रोज़ की बेसिस पे नहीं। मैं कभी नहीं खा सकता निहारी यार। ओके। मलाई मुझे जो पसंद है, चने हुँ, पराठे के साथ, बट उसके ऊपर ये दही मस्ट है फिर, दही या ओके। लस्सी, ताकि वो फिर थोड़ा-सा वो है ना कि बंदा हुँ, प्यास ना लगे, या तो ये मस्ट है, अच्छा ऐसा नहीं। ये डिफरेंट है आप लोगों का, है ना? हमारा तो ऐसा नहीं होता ना, हमारा तो ज़्यादातर पराठा, अंडा कबाब अच्छा नहीं, और अंडे फेनिया अंडे वगैरह तो हैं, हाँ, लेकिन अंडे, ये फेनिया, स्पेसिफिकली है। मैं अपनी बात बता रहा फेनी हूँ। भी है आप लोगों के यहाँ? हाँ, ओके, हाँ, ठीक फेन है। अच्छा मुझे कल यासीन बता रहा था यहाँ हाँ, फेनी लोग दूध में ज़्यादा हाँ। खाते हैं, हम वहाँ चाय में ज़्यादा मज़े से ओह! खाते हमारे हैं। यहाँ चाय में डालते हैं? नहीं ना? नहीं, हाँ, हमारे यहाँ दूध में होती चाय है में वहाँ स्पेसिफिक दूध में या भी खाते हैं, हुँ। लेकिन वो कहते हैं हम चाय में कभी खाते ही नहीं है, तो मैंने कहा हाँ, ये, हमने कभी भी खाती ये मुझे किसी और ने बताया था कि फेनी उनके यहाँ चाय में डलती है, अब हाँ, मुझे याद हमारे नहीं आ वहाँ भी रहा। हम बचपन से चाय में ओके। मोस्टली तो वो खाते क्या थे। चाय के कप नहीं में नॉर्मल तोड़ के चाय, डालते रहते बोल हैं बोल में चाय, और फिर चाय ये के ऊपर फीनी। नाइस ओके और इफ्तार में कोई ख़ास चीज़ होती है, डिफरेंट चीज़ होती है? इफ्तार में पकोड़े, मतलब पेशावर फ्रूट स्पेसिफिक चाट, हाँ, मेरे हिसाब से ये हर जगह यही सेम होता है है, ओके, जी, दही ठीक है। बल्ले, फ्रूट हाँ। चाट, पकोड़े वगैरह, और शरबत, हुँ, तो ये चीज़ें तो हर जगह होती हैं। हमारी फैमिली का ये मोस्टली फैमिलीज़ वो पहले इस तरह की चीज़ें खाते हैं, दही बल्ले, हुँ, फ्रूट चाट, और फिर डिनर करते हैं बाद में। ओके, हमारा सब साथ में होता है। अच्छा, बस ओके। डिनर भी जिसने करना है करे, हुँ, इफ्तार के साथ मतलब पकोड़े और ये दही बल्ले वगैरह खाने हैं तो खाए। तो और हमारी खाना भी फैमिली साथ है, हाँ, खाना साथ ही होता है। तो ओके। हम प्रेफ़र करते हैं, हुँ, एन्जॉय उसी में करते हैं कि खाना हुँ, हो। क्योंकि ओके। भूख लगी होती है बस हर दिन दही बल्ले, फ्रूट चाट तो हुँ, दिल नहीं चाहता। तो जो खाना पक रहा होता है, पुलाव पक रहा है, बिरयानी पक रही है, नाइस। कढ़ाई पक रही है, या कीमा पक रहा है, सब्ज़ी सैफ इज़ पक रही मिसिंग ऑल ऑफ इट है। सैफ इज़ मिसिंग तो जो पक रहा है बस हाँ। वो ये है कि वो उसी वक़्त खाने का अलग मज़ा है, गरम-गरम। यार ये तो बात सही है। आपकी अपने फादर के साथ कोई है रमज़ान की याद? कोई एक चीज़ या कुछ जो आपको बहुत बहुत याद आती हो? सब अच्छी मेमोरीज़ ही हैं, ख़ैर मैं तो छोटा भी बहुत था, हुँ, लेकिन ये एक है कि अक्सर रमज़ान में मुझे 1-2 बार याद है कि अभी भी नहीं, वो आज तक भी हुँ, हमारी, जिस तरह मैंने बताया, कंबाइंड फैमिली है, कज़िन्स वग़ैरह बच्चे ज़्यादा, मतलब माशाल्लाह वो सब हम एक साथ खाते थे। तो आज तक होता है कि कोई रमज़ान ऐसा नहीं है कि जिसमें अगर कोई कहे यार ये ज़रा पानी पकड़ाना तो उससे जग ना गिर ओके। जाए। ये मैंडेटरी है, ये होता है, और उसमें एक ना एक बड़े की क्या है, हाँ, वो उस छोटे की क्लास होती है क्लास होती उसमें। है। एक रोज़ा लगा होता है, ऊपर कोई हाँ, कहे कि ये ज़रा इधर रख दो या वो शीट में थोड़ा इधर कर दो, ओके ऐसे ही हाँ। बैठ के सब बैठे होते हैं। तो हुँ। ये आज तक है कि होता है, ये एक चलता आ रहा है कि कोई चलता आ भी रहा है। बच्चा हो, उसे अगर किसी ने कहा ये दे दो, उसका हाथ टच हो जाएगा, सालन गिरा देगा या ओह कुछ शीट गॉड! में। तो आप लोग वेट कर रहे होते हैं आज किसकी बारी है जो ये करेगा? हाँ, नहीं हर दिन नहीं, मतलब लेकिन रमज़ान में समय एक ऐसा हाँ, सिनेरियो आता ही आता है। आता ही आता है। तो वो मेरे साथ भी आया। ओके, बचपन में हाँ, मुझे याद है वालिद साहब बैठे हो कहते हैं ये दे, तो मैंने जिस तरह वो जग उठाया तो जग मेरे हाथ से पता नहीं कैसे ही गिर गया। वो हाँ। कुछ सालन था उसी के ऊपर सारा शरबत।
तो फिर मैंने डांट खाई डांट थी। खाई, तो आपको वो डांट याद है अभी तक? जी जी याद है मुझे। बट ये बात होती है कि माँ बाप की कुछ डांटें या कुछ उनकी जो नसीहतें होती है ना, वो भी आपके साथ रह जाती हैं, साथ और तो काम आती काम है आती वो हैं, तो। बिल्कुल, ये हाँ। है कि बट उनकी क्या प्रैक्टिस थी? वो आपके साथ, आप उनके साथ तरावी पे जाते थे या नमाज पढ़ते थे या कुछ ऐसी चीज, बिल्कुल मैं या वो मोस्टली उठाते थे आपको या क्या? नहीं मोस्टली अम्मी हम सबको हम्म, उठाती थी। मैं तो छोटा था उस वो टाइम ऐसा था नहीं कि हम रात तक जागे रहे या कुछ। या तब तो हाँ। जी, तो हम स्कूल के लिए ही तैयार होते थे और मुझे याद है कि मैं उन दिनों पूरे रोज़े तो मैं शायद नहीं रखता था। छोटे होंगे तब तो आप काफी, हाँ। हाँ, 8-9 साल का था मैं, 8 हम्म, साल का। तो मैं मोस्टली मैं अगर कोई 8 रोज़े रख लिए, 10 रोज़े रख लिए, हम्म। इस तरह मैं छुट्टी वाले रोज़े दिन रखता के था। ना, हाँ, हाँ। मुझे अभी भी याद है जब बचपन में इंतहाई शौक होता है हर बच्चे को कि Yes. मैंने रोज़ा रखना है। और बाद में फिर मुश्किल लगता है। बाद में मुश्किल लगता है, हाँ, लेकिन बचपन में बचपन ये तो था हर कि कोई, ज़ोर हाँ। पे ना, अब एक तो हम हाँ। कमज़ोर भी, ऊपर से फिर मैंने हम्म, कहा नहीं मैंने रोज़ा रखना है। तो फिर मम्मा कहती थी कि देखो बच्चों का रोज़ा होता है 12 बजे तक, तो तुम बस 12 बजे अब खोल लो, तुम्हारा रोज़ा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है खोल हाँ, लेते हैं। और फिर इस तरह बाज़ इस तरह भी होता था दोस्तों को हम वो कराने के लिए ना कि हमने बड़ा बनना है, हमने तो रोज़ा रखा है, बीच में रोज़ा होता नहीं था। तो वो फिर गिनते थे, वो कहते थे तुमने कितने रखे अभी तक? मैंने कहा जी मैंने 16 रखे, अब I 20 दिन know, है। वो हाँ। कहता नहीं मैंने तो 20 के 20 रखे। तो फिर हम ओह कहने के गॉड, लिए नहीं यार हाँ। 20, वो बस एक दिन में बीमार था, मैंने तो हम्म, 18। तो मुझे ये समझ नहीं कंपटीशन यस, दोस्त क्या दे रहा है हमें, या। लेकिन वो एक होता है कि हाँ, हाँ। तुमने कितने रखे, तुमने हम्म, क्या किया, तुमने हम्म। कितने रखे। तो आप ये इतनी सही बात करी, ये सब जगह होता है, है ना, सब जगह होता है। और आपको यही होता है कि हाँ, बचपन में, बड़े होके बचपन तो में ऑफ हाँ। कोर्स यू अंडरस्टैंड, लेकिन आई थिंक, आई डोंट नो आजकल के बच्चों में ये होता होगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो इतनी बड़ी चीज हमारे यहाँ हो गई है ना, उसको इतना हम्म इम्पोर्टेंट बनाया है। अच्छी बात है दैट वी ऑल फील के हम इसका हिस्सा बनना चाहते ऐसा हैं। ही है। हम पीछे रह गए तो हो, हमें हाँ। सवाब भी ना कम मिलेगा, और ईदी और वो तोहफे भी कम मिलेंगे। हम्म हमारा तो उससे भी एसोसिएटेड होता था ना, कि जो सबसे ज्यादा रोजे रखेगा, जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा, उसको ईदी भी इनाम सबसे ज्यादा मिलेगा। हाँ, मिलेगी। बचपन में जो पहला हाँ, रोज़ा रखते हैं तो बिल्कुल। कितने हार पहनाए जाते रोज़ा हैं, कुशाई गिफ्ट्स हुई दिए। थी आपकी? बिल्कुल हुई थी। वो याद है आपको? मुझे याद है तस्वीरें अभी भी है, लेकिन मुझे अच्छा हुँ। खासा याद है कि बिल्कुल मैं एंड में बड़ा रो रहा था, क्यों? भूख के मारे। अच्छा। भूख के कितने मारे। बड़े पे आप? पहला 7 साल, 8 साल पे रखा था, 6 साल पे? बहुत छोटा था छोटे मैं, होंगे ना, हाँ, यही और 6 पूरा रखा था, 6 पूरा दिन रखा नहीं, नहीं था? पूरा 12 वाला नहीं, 12 पूरा। वाला? हाँ, पूरा, हाँ, पूरा रोज़ा था वो। हाँ। और फिर वो तस्वीरें अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा मुझे हार पहनाए हुए हैं, जो बड़े हुँ, आते हैं वो कुछ इनाम दे रहे इनाम भी होते हैं, देते हैं, पैसे दे हाँ। रहे होते हैं। अब उस वक़्त हुँ। क्या पता कुछ सब में ज़्यादा इनाम भी दिया, ₹50 ₹100 दिया हो। या अच्छा, बट आप लोग क्या कहते हैं वो 12 बजे वाले रोज़े को? चिड़ी रोज़ा या क्या नाम है वो नहीं, उसका? नहीं नहीं, नाम नहीं हमारे बस यहाँ उसको चिड़ी रोज़ा कहते चिड़ी थे। रोज़ा। चिड़ी रोज़ा, कि ओके, छोटा, वेरी या। नाइस। अच्छा, अच्छा, ये बताएँ, खैर चलिए हम ईदी की बात करते हैं। ईदी जी। कितनी मिलती थी? मैक्सिमम कितनी मिली हुई है? मैक्सिमम मुझे ओवरऑल हाँ, नहीं मतलब एक दफ़ा एक में बंदे सबसे से। ज़्यादा, जैसे ना हाँ, कि सब खाला जैसे होती खाला है ना, 100 खाला रुपए होती देती है नहीं, किसी, नहीं, नहीं, तो खाला कभी अभी 1000 रुपए मिल जाए अभी तो। तक खाला सब में ज़्यादा देती हैं हाँ। और वो देती थी ₹5000। वाओ! ज़बरदस्त भाई, 5000। बड़े अमीर थे आप नहीं, लोग। वो किस दौर की बात कर रही हैं आप? अभी की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक़्त तो मतलब आप बड़े लकी 500, थे। 200, हाँ, 300, लेकिन अभी अभी तक मतलब हाँ। रिसेंटली क्या मतलब अभी तक हाँ, तो बस वो 5000 सब में ज़्यादा, सबसे हुँ, ज़्यादा 5000। हुँ। अक्सर मामू जब यहाँ होते थे तो या, वो 5-10 हज़ार, मोस्टली वो बाहर ही या, होते थे। और बाकी नॉर्मली 500, 1000, 1000, 500 यही यही और भी आपके मिलती थी। पास होती थी या अम्मा ले लेती थी? बचपन में तो ले हाँ, लेती कि ले तुमसे लग लेती। जाएँगे कहीं या गुम हाँ। जाएँगे। और अभी उसके बाद बस फिर जब सही प्रॉपर होश सँभाले तो मैंने कहा कहाँ चले जाएँगे? कहीं नहीं जाएँगे, ये मेरे मेरे पास ही पास रहेंगे। रहेंगे। कौन ले जाएगा मुझसे? मैं ना ले जाऊँ किसी से। मुझसे कोई क्यों ले जाएगा? आई थिंक ये हर किसी की दुखी दास्तान है कि अम्मा अब्बा ने ईदी हजम की हुई है, जो वापस कभी नहीं मिलती थी आपको ना। नहीं, वो भी ख़ैर कुछ ना कुछ दिला देती थी। दिला देते थे, हाँ, यस, हाँ, कोई कि या ये दैट्स ले लो, आल्सो ट्रू, ये ये ले बात लो, सही है, वो ले हाँ। लो। बचपन में हुँ, हमें वो शौक था स्कूल ईद के बाद जाने का ना, वो नोकीले वो बूट्स हुँ, पहनने के। तो वो अक्सर बूट्स वो वगैरह लेते के थे, ईदी के बाद हाँ, हाँ, ये वाले बूट्स पसंद आए, हाँ, ये लिए तो ईदी में से कट जाते थे। अच्छा ये तुम्हारी ईदी में कट गया बस, ओके, कि हाँ, ये पसंद आ गया या कोई गेम ले ली, या, कोई टॉय ले लिया। हाँ, बस फिर एक वक़्त आया कि अब फ़ोन ले लिया। हुँ, अच्छा, हुँ, हुँ, फ़ोन में अब ये वाला फ़ोन है तो ये बेच के इतने पैसे आ गए, इससे अच्छे वाला या, ले लिया। ट्रू, ट्रू, तो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें हाँ, बदलती गई और या।
अब आप ले रहे हैं ईद पे, मतलब आप कर रहे हैं, अब ईदी देते हैं अपने कजन्स को, अपने छोटे हाँ हाँ, भाइयों मैं को? 2 साल से जॉब कर रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ। और पहली बार जब आप जॉब करके आए तो घर में क्या भाइयों ने डाला हवा, वो बोला कि नहीं नहीं अब हमें भी ईदी निकालो, या आप तो खुद दी? क्या हुआ था? नहीं, मैंने खुद ही खुद दी, ही दी मैंने थी, खुद इतनी अच्छा। ज्यादा नहीं दी बट दी। जो भी, जो हाँ जिस ऑफ जितनी, कोर्स। हाँ ये तो एक थॉट होती है ना, जब कोई बड़ा भाई या कोई भी कजन या कोई मतलब जो आपके क्लोज हो वो क्लोज करे हो, तो आपको जी इतना जी। खुशी महसूस होती है। और देनी हमने ली है तो या देनी भी चाहिए, ये मेरा तो। भाई मुझसे छोटा है, मेरा भाई मुझे देता है, मुझे इतनी खुशी होती है। जी। हालांकि मुझे हो रहा था मैं बड़ी हूँ, लेकिन वो मुझे देता है तो आई नहीं लव नहीं इट, नहीं, यू अभी नो। अभी मैं देता हूँ, और तकरीबन 2 साल से अब मैं दे रहा हूँ। या और बड़े जो हैं वो अभी भी देते हैं, वो जो ओके। बड़े हैं वो अभी भी या देते हैं कि नहीं अभी तुम छोटे अम्मी हो, ये देती हैं? लो। अम्मी देती हैं, लेकिन अब मैं अम्मी को मैं देता हूँ। मैं यही बोलने मैं वाली देता थी कि आप हूँ जी, देते मैं होगे ना। देता हूँ। तो इस बार कुछ खास प्लान करें अम्मी के लिए, क्योंकि अब खास तो ही इतनी चीजें चेंज हो गई हैं मैंने आपके बिल्कुल लिए। चेंज हो गई है। खैर जो कुछ है वो उन्हीं का ही है, या बिल्कुल। तो वो उन्हें भी पता है कि जितना है उनका है, और वो वैसे भी मैं देता या हूँ जितना मेरा होता चांद रात बोरिंग होती है लड़कों के लिए या इंटरेस्टिंग होती है? है। बिल्कुल बोरिंग होती है। और मुझे तो पता नहीं क्या, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ख्वातीन चांद रात में इतना तैयार होके, वो क्या होता है उस रात। छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, क्यों आपको हाँ समझ नहीं नहीं, नहीं आ रही? मुझे समझ इसलिए कि मतलब शहरी तक हाँ। वो हुआ जा रहा है, क्या कहते हैं, मेहंदी लग रही है, मेहंदी कपड़े हो लग रही रही हैं, है, घर में चीजें हो तैयारी हो रही रही है, तो है, मैं हाँ। कहता हूँ चांद रात से एक दिन पहले कर लो ना, तो चांद रात दिन फ्री हो जाओ। लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं होगी एक्साइटमेंट, ना लेकिन फिर। हाँ मजे मजे का हाँ, होता है। चांद या रात तो ये है कि हर घर में खुशी का समा होता है। बिल्कुल। सुबह ईद है, और किसी के कपड़े सिल के नहीं आए हुए, I किसी know। के क्या मसला है, दुख, मसले अलग चल रहे होते ये हैं। यूनिवर्सल दुख है, ये क्रॉस। यूनिवर्सल ये दुख हर है। घर की कहानी होती है ना। हमारे हाँ, कपड़े, हमारा वो टेलर अपना ही है। हाँ। आ, उसकी वो शामत आती होगी। तो नहीं, वो हमें फजर, वो कहते हैं मैं फजर में ला के दूंगा कपड़े, हाँ, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो वहां पे वो टेलर है। तो वो बस हमने कपड़े दिए होते हैं, और वो कहते हैं मैं फजर में लाके आपको कपड़े दूंगा। और वो किसी के खुले सिले होते हैं, किसी के तंग होते हैं, फिर उसकी शामत होती है तुमने शामत क्या होती कर है। दिया, लेकिन फिर कुछ हो नहीं आई सकता। नो, कुछ नहीं हो फिर कुछ सकता। नहीं हो सकता, बस फिर पहनने पड़ते पहनने हैं। पड़ते, दिस इज सो ट्रू ना। और उस वक्त आप फिर शुक्र कर रहे होते हैं कि यार कपड़े आ गए, कि हाँ। हम कुछ नया पहनने के लिए है ईद में। हम्म वैसे मुझे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। एक तो मैं रमजान के बारे में बहुत एक्साइटेड होती हूँ, हम्म और मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि ईद पे ना नया जोड़ा, चाहे सिंपल बनाएं आप या जैसा बनाएं, ऑब्वियस बट बात, एक 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 फीलिंग होती है। खुशी का त्योहार है। हाँ, हर बंदे ने नए कपड़े पहने हुए हैं, हर बंदा गले मिल रहा है आके, या प्यार, वो होता है ना, प्यार ही प्यार हर जगह बांटा जा रहा है। तो ईद तो ईद होती है जी। यस। तो आपके यहाँ क्या होता है, वो प्रैक्टिस क्या? आप लोग नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर सब ईदी के लिए खड़े होते हैं, अम्मी और कजन्स हाँ, ये वगैरह हमारे में? घर की अच्छी प्रैक्टिस हाँ, है कि हम नमाज पढ़ के आके सोता नहीं है कोई। मैंने अच्छा। मोस्टली कजन्स हाँ। में भी देखा है, और दोस्तों में लोग आके सो जाते हैं। अब होता है, वैसे पहले नहीं होता पहले था। नहीं होता, तो हमारा अभी तक आपके अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अच्छा है होता। कि कोई हाँ। सोता होता नहीं है। मतलब फिर ये शाम में ही कोई सोएगा या रात में, लेकिन वो पूरा दिन घर आए, घर आके शीरखुरमा या और क्या कहते हैं चाट वगैरह, दही बल्ले, वो खाने पीने चल रहे। दोस्त आ रहे हैं नमाज पढ़ के अलग अलग मस्जिदों से, तो मिलना बाहर सबके साथ। फिर फैमिलीज बाहर, पहले एक कजन की फैमिली आई, दूसरे आए, तीसरे आए, तो इस तरह वो सिलसिला चल रहा होता है। मीनवाइल ईदियां भी दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, तो वो एक अलग समा होता है। समा होता है। यस, जी यू गोना जाएंगे आप ईद पे वापस या जी जी, अभी? जरूर जाऊँ। नहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ क्या करूंगा अकेला, यासीन तुम्हें देखूंगा क्या मैं। हाँ, आप यासीन की तरफ से माशाल्लाह से अब तो आपके, माशाल्लाह से अब नहीं तो नहीं, आपके इतने दोस्त दोस्त हैं होते और हैं, भी बट सब। आई नो ईद पे जाना तो हम्म सबका बनता है, और पहली ईद है तो आफ्टर नहीं ऑल दैट इज हैपनिंग सो नहीं मच, नहीं, यू पेशावर में ही होगी होपफुली। एक हफ्ते पे आखिरी अशरा नो। मेरा या पेशावर में ही गुजरेगा अच्छा, आई इंशाल्लाह। गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट द लास्ट 10 डेज आल्सो, जो आखिरी अशरा होता है ना, जी, वो भी मुझे लगता है उसमें एक आपकी ना एक ज्यादा अल्लाह से ज्यादा कनेक्शन होता है, एक फीलिंग कनेक्शन ज्यादा बिल्डअप होती हो है। जाता है। और एक हाँ, रमजान जब जा रहा होता है, एक अफसुर्दगी सी होती है, खफा हाँ, होता है इंसान के, हाँ, मतलब इतना जबरदस्त, इतना सही बात ब्लेस्ड है। महीना। हाँ, कुछ और मिसिंग सा लगता है ना हाँ, कि रमजान के कुछ बाद, मिसिंग सा है, कि बिल्कुल ऐसा वापस ही आप है। जिंदगी में दोबारा शुरू करें, कॉलेज, ऑफिस या घर में भी, तो लगता है कोई चीज मिसिंग है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बिल्कुल ज्यादा। ऐसा ही है। लेकिन कि कोई लास्ट अशरे में डू यू फील आपकी अल्लाह से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ज्यादा बातचीत होती है, ज्यादा दुआओं के कनेक्शन? जरिए, दुआओं के जरिए। दुआओं के जरिए होती है, और वो मेरी वैसे भी होती है। हम्म। नॉर्मली भी मैं दुआ करता हूँ, मतलब वो नहीं कि नमाज पढ़ी उठ गया मैं। अच्छा, आप मुझे बैठ के मुझे पूरा दुआ, टाइम देते हैं? जी मुझे दुआ करना पसंद है। हम्म, और अल्लाह भी यही कहता है सही इंसान बात है। से कि आप मांगे मुझसे, मैं हम्म, आपको दूंगा। तो और इंसान मांगे भी किससे, तो वो मेरी वैसे भी है, मैं अल्लाह से दुआ मांगता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा, मुझे कभी-कभी मतलब मैंने अब अपने आप को प्रैक्टिस कर करके और जी। लेक्चर सुन के वो क्या है कि ओके दुआ में बैठो, इवन इफ लाइक बिकॉज आपको दुनिया के काम इतने खींच रहे होते हैं, आप कहते हैं बस नमाज पढ़ ली, अब ये करना है। बट अभी रिसेंटली मैंने बहुत कोशिश की है कि दुआ ज़रूर मांगो, आराम बहुत से मांगो, बहुत बहुत चाहे फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ राबिया 2 मिनट में ना दुनिया इधर से उधर नहीं जी, खत्म मैं होने वाली। आपकी वीडियोस देखता हूँ अक्सर, अच्छा देखते हो। कन्वर्सेशन विद अल्लाह मियां जी, बस आई माशाल्लाह थिंक वो जबरदस्त। जर्नी रहता है, अपना अपना हर किसी के अपने टारगेट्स होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि बस बिल्कुल ऐसा ही है। करीब तरीन हो सके अल्लाह से, तवक्कल मजबूत। मुझे लगता है मेरा चैलेंज है तवक्कल मजबूत करना। बिल्कुल यही होना चाहिए। मैं भी हाँ। हमेशा यही कहता हूँ कि क्या कोई किसी को क्या ही दे देगा। सही बात है। इंसान हर बंदे की लाइफ में ये है कि उसने सोचा नहीं होता कुछ ऐसी चीज हो जाती है। तो बिल्कुल। जब ऐसा है तो बस फिर आप अपनी मेहनत ही कर सकते हो और अल्लाह से मांग सकते हो। अगर वो आपके हक में बेहतर है तो मिल जाएगी। बिल्कुल। और ये बोलना भी चाहिए, अगर तो हाँ। अल्लाह मियां ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे दे दे, नहीं तो जो इससे बेहतर है वो मुझे दे दे। सही बात तो है। इससे जबरदस्त दुआ तो हो ही नहीं सकती। तो अगर ये आपका बिलीव है, ईमान आपका इस पे है कि हाँ मेरे लिए इसमें बेहतरी होगी, तो फिर इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी ये चीजें लाइफ दूर में चला आएंगी ही जाता है। नहीं। नहीं सही नहीं, ये बात है। आएंगी ही नहीं। ये तब मुश्किल हो जाता है कि आपका बिलीफ थोड़ा सा आप होता है कि यार ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, वो इतना खुश है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। Yeah. भाई वो उसकी अपनी लाइफ है। आप ये मानो कि आप जिसमें हो बस आप उसमें खुश हो और अल्लाह ताला ने आपको ये दिया है, इसमें आपके लिए बेहतरी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, बस और क्या तो चाहिए। आप क्यों कभी भी नहीं पूछते थे, या शुरू में पूछते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने क्यों खत्म कर दिया? स्टार्ट में आई थिंक वो था वालिद साहब की बात की, मतलब मुश्किलात या वो उसमें होता था कि मतलब मैं क्यों, मैं क्यों। मैं क्यों? लेकिन वो अल्लाह ताला ने बस फिर दिल में ऐसे हम्म। डाल दिया कि बस फिर वो, आप यकीन माने मैंने अपनी पहली जो मैंने जॉब स्टार्ट की, वो जॉब क्या इंटर्नशिप स्टार्ट की 2021 में 8,000 रुपए की। 2021 में इंटर्नशिप, 8,000 मतलब वो तो पैसे देने ही नहीं थे, वो तो Yeah. 8,000 आने जाने के थे अलाउंस। प्रॉपर जॉब स्टार्ट की 20,000 रुपए की। मेरे बाज दोस्त लाखों में कमा रहे थे उस वक्त में। और लिटरली मुझे कहीं से फील ही नहीं होता था कि यार मेरा दोस्त इतने कमा रहा है, मैं इतने क्यों नहीं कमा रहा। मैंने कहा बस कमा रहा है। और वो हम दोस्त साथ भी बैठते थे, Yeah. कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार वो दिल में आता है ना किसी से वो हो जाए, तो कभी वो अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि वो आपके दिल में इतना वो भर दे कि आपको टेंशन नहीं होती कि कोई क्या है, मेरे लिए इससे बेहतर लिखा होगा, वक्त आने पे मुझे मिल जाएगा। सही बात है। तो वो मुझे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब रास्ते आसान हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। मेहनत है, स्ट्रगल है, एक दूसरी इंडस्ट्री में आ गया, वो चीज मेरी चल रही है। बाकी अब देखिए मेहनत तो हर इंसान कर रहा है ना। सही बात ये तो नहीं कि मैं कुछ अलग ही हूँ इस दुनिया में, मुझसे बेहतर कोई कर रहा होगा तो उसे अच्छा काम मिलेगा। मेहनत पे तो है, मेहनत तो इंसान कोई कहीं नहीं लिखा मुसलमान बस मेहनत करे तो उसे मिलेगा, कोई भी इंसान कर रहा हो तो उसको अल्लाह अच्छा देगा, मेहनत का सिला मिलता है। बिल्कुल मिलता है। ठीक है जी, हाँ अब खाने की तरफ चले। हो बिल्कुल चले, बिल्कुल चले। क्या आपका फेवरेट क्या है, देखते हैं कि हमारे पास वो है या नहीं। दही बड़े, चाट, पकौड़े, समोसे, क्या चीज आपकी? दही बल्ले हैं। यस चले यस, ट्राई करते हैं। दैट्स योर फेवरेट? नहीं बिल्कुल, अगर इफ्तार में तो दही बल्ले फेवरेट है, खाने में पुलाव, चिकन। तो नहीं खाना नहीं है, सॉरी। वैसे हम मंगवा सकते हैं, होगा अवेलेबल? हाँ नहीं खिलाएं आपको पुलाव? नहीं हम दही बल्ले खाएंगे, फ्रूट चाट खाएंगे। यस, ये तो है ना, और चना चाट भी है। बस और क्या चाहिए। और हमारे पास रोल्स भी हैं शायद, और कुछ और चीजें भी हैं, हम देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं कि क्या है। चाहिए। तो लेट्स गो टू द, हम खाना कर लें फिर हम दोबारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन। चलिए जी, वी आर बैक विद आवर दस्तरखान। कैसा है? माशाल्लाह जबरदस्त। आपके दही बल्ले। अच्छा ये दही बल्ले, वो पापड़ी चाट है। वो पापड़ी चाट है। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रूट चाट, एक क्रीम के साथ, एक विदाउट क्रीम। अच्छा, वेरी नाइस। क्रीम के साथ होती है आपकी तरफ चाट? क्यों नहीं होती? वैसे आई डोंट कंसीडर अ चाट। मैं कहती हूँ ये फ्रूट सैलेड है, क्रीम के साथ फ्रूट चाट कैसे हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है ना? वैसे मुझे ये वाला पसंद है, मुझे भी ये वाला, नॉर्मल फ्रूट चाट जो है। आई ऑल्सो लाइक दिस वन, बट हमने कहा कि हम ट्राई करते हैं। सो नर्सरी एक जगह है फर्नीचर मार्केट के पास, वहाँ पे ये पाकिस्तान फ्रूट चाट के नाम से है। ओके, वेरी नाइस। ये फ्रेस्को के दही बड़े हैं जो बहुत बहुत फेमस हैं। अच्छा, या आप किसी से बोलेंगे कराची का तो ये। और इसमें क्या है, सिर्फ बस वो आलू तो नहीं है ना? नहीं, इसमें आलू नहीं है। होते तो हैं दही बल्लों में। अच्छा, इस वाले में नहीं होते,
जो अच्छा घर पे बनते हैं या डिफरेंट होते हैं जी, उसमें होते हैं, लेकिन बाजार हमारे में जो वहाँ हमें मोस्टली मिलते हैं उसमें अगर आप दही डाल दें ज्यादा या तो वो दही बल्ले हो गए। ओके, नहीं ये हमारी बिल्कुल डिफरेंट चाट है। इसमें आलू है, इसमें एक बड़ा है डेफिनेटली, और साथ में पापड़ी है, और ये फ्लेमिंगो की चाट है। तो मैंने आपको ये कराची में दही भर रहे हैं दही बल्ले हैं, ये बताएं पहले व्हाट्स द तो। डिफरेंस, पहले आप बताइए क्या फर्क है दही भल्लो और दही बड़ों में? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है दही बड़े कहते हैं जो दाल से बने हुए होते हैं। दही भर्रे नहीं, बड़े, दही बड़े बड़े जो दाल से बने हुए होते हैं, हम्म माश की दाल से, या ओके, मूंग भी कभी कभी डालते हैं। और दही भल्ले जो होते हैं वो पकौड़ी होती है, पकोड़ा जिस तरह जो ये जैसे पकोड़े ये हैं जी, हाँ तो जैसे अब ये दही पकौड़ी बल्ले टाइप हैं। दही बल्ले हैं ये, यस, ये बड़े नहीं है। मैंने ठीक हो सही गया। एक्सप्लेनेशन दी है ना मतलब, बस ये गलत ही है? दही बड़े नहीं है, ये बड़े दही क्या बल्ले है? हैं भाई। दही बड़े नहीं बी कह रहा हूँ बे 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 रे है लाम बड़ी है, यस, मोस्टली जगहों पे तो ये लिखा होता दही है। बल्ले हैं ये। बड़े दही जो बल होते हैं वो दही बड़े जो होते हैं वो दाल से बनते हैं, मैं बता रही हूँ, राइट? कोई मुझे साथ आप लोग बताएं नीचे कमेंट्स चलिए, में आप कि लोग कौन सही बताएं। है। मेरे हाथ में मुझे दही तो बड़े, कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ दही बड़े जो होते हैं वो दाल से बनते हैं, माश की दाल से, और वो अच्छा, बाजार में आपको कम मिलते हैं। और खजूर से बताएं, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? खजूर आप से भी start लें। ये लें जी, आप थैंक यू। गेस्ट हैं आज हमारे। सॉरी, प्लेट्स उधर है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकती। नहीं सो आप किससे पहले स्टार्ट कर रहे हैं? अच्छा, मैं एक दूसरा भी ट्राई कर सकता हूँ जो कि मैं बिल्कुल। बड़े टाइम से सोच रहा हूँ। मैं मिक्स दही नहीं भल्ले कीजिएगा, मिक्स नहीं कीजिएगा, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अच्छा नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी, आप बिल्कुल करें, लेकिन पहले चख के बताएं कि आर दे गुड और हाँ, नॉट, पहले यू ये लाइक कैसे देम, लाइक इसमें कोई डिफरेंट चीज आपको लग रही है या नहीं, ये चीज मुझे बताएं, फिर आप ओके। मिक्स कर लें। मैं भी नहीं, मिक्स ही डिफरेंट तो करती हूँ ऐसी लगेगा, चीजें। टेस्ट तो बिल्कुल डिफरेंट होगा पेशावर में जिस तरह है। ओके, ये होनी तो चाहिए ना। समोसे है ना, पकोड़े तो यहाँ समोसे नहीं हैं, है। नहीं पकौड़े नहीं है, हम हाँ आज वही। हमने पकौड़े मिस कर दिए हैं। अच्छा, ये Yeah. पकोड़े होते हैं पकोड़े होते हैं? मैं सीख रहा हूँ ना। आई डाउट यू नाउ। आप इतने सीधे नहीं है जितने आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पकौड़े कहते हैं। पकोड़े ही होंगे फिर। पे के ऊपर क्या है? पे के ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन पे के आगे ये नहीं है, तो हम्म, पे काफ है ना। उर्दू कितनी अच्छी है हमारी, आई एम इम्प्रेस्ड कि हम हिज्जे करके बात कर रहे हैं। पे काफ वाव रे, ये वह पे पकोड़े होंगे, पकोड़े। पकौड़े, हाँ, हम्म, पिकोड़े नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे थे दही बड़े, दही बल्ले? गुड, जबरदस्त। डिफरेंट है या सेम है? ये थोड़ा सा दें, ये जो बिल्कुल। चाट है जी, जी, अब ये हम थोड़ा सा इसके साथ मिक्स मिक्स करेंगे। कर लें आप। थैंक यू। आपको ये मिर्ची वाली चाट चाहिए होती है या यू लाइक इट लाइक इतनी नहीं हो मिर्चें? नॉर्मल हो, बस अब इसमें बिल्कुल नहीं है मिर्ची, नहीं, ये और तो उसमें होगी, तो अब ये बैलेंस्ड हो मुझे गया, लगता है इसमें मिर्ची नहीं होगी। बट ये अब बैलेंस्ड हो जाएगा। ये इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। वाह, अब सही मजा आया। अब प्रॉपर पेशावर टाइप दही बल्ले बन गए। अच्छा, सो हाँ, चाट वहाँ और वो ऐसे होते हैं। उसमें चने होते हैं, चने भी होते हैं, किशमिश भी होती है, किशमिश आलू भी भी होती होते है। हैं। सी देखिए, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, यही तो मैं जानने की कोशिश की थी, हमारे यहाँ किशमिश नहीं होती। नहीं, अच्छा, वो तो बहुत अच्छे उसमें डालते हैं, मतलब कि अगर बहुत आप किसी अच्छी जगह से ले रहे हैं तो वहाँ हल्का फुल्का ऊपर ड्राई फ्रूट सा किशमिश के साथ वो डाल देते हैं, और मुख्तलिफ इस तरह की, ये क्या कहते हैं, जैसे ये है, और दही इस तरह इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो बस Okay. मोस्टली ऐसे ही होते हैं। अब जो ये टेस्ट है ये बिल्कुल वैसा ही है हमारे Okay. वहाँ, और सैलेड होता है ऊपर, थोड़ा सा सैलेड डाल के। अब यहाँ मुझे इसके ऊपर सैलेड नहीं दिखा। नहीं हमारे, आई डोंट थिंक हमारे यहाँ ये चीज है ना, अभी नहीं करते, मतलब अब आपकी बात सुन के कोई ये स्टार्ट कर दे, लेकिन नट्स और ओहो, ये सैलेड नहीं टेस्ट अब डालते। बहुत आला है, ये आप बहुत भी आला ट्राई है। करें, ये आप दोनों मिक्स करें तो मजा आ जाएगा। आप मुझे ये चाट वैसे बहुत पसंद है फ्लेमिंगो की। आप बोर्ड बेसिन गए? वहाँ बिल्कुल पे गया। अच्छा, वहाँ की है, वहाँ की है। ठीक हो गया। अब आप फ्रूट चाट खा के बताएं कि वो आपको, मतलब पहले ही खा लें, मतलब अभी फौरन नहीं। नहीं, बहुत जबरदस्त, सब बिल्कुल वहाँ आपके जैसा अपने टेस्ट घर में है। कोई स्पेशल चीज बनती है इफ्तार पे या ईद की, कोई स्पेशल होती है? स्पेशल तो पुलाव बनता है खाने में, काबली और पुलाव या नॉर्मल पुलाव, ओके, गोश्त वाला पुलाव, और जो ये है अपना पकोड़े, और ये आलू के समोसे, कीमे के समोसे, रोल,
ये चीजें तो रेगुलर बनती हैं। बट खास आप लोग की अपनी कोई डिश ऐसा नहीं है? खास लोबिया वाला चाट, लोबिया वाला चाट। रेड बीन्स, उसका चाट होता है यहाँ You're होता है। right. नहीं, पर यार मेरी एक पठान दोस्त है, उसके घर भी होता था। उसके घर लोबिया लोबिया वाला बहुत चाट वो बनता था। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मजे का होता है। या यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं। वैसे भी रेड बीन का नहीं। वो कम है, या यूज कम है। हालांकि गोश्त आप लोग की तरफ ज्यादा खाया जाता है, हम्म। लेकिन हम भी बीन्स नहीं खाते हम भी। आपको अपनी अम्मी के हाथ की कौन सी चीज सबसे ज्यादा? सब चीजें। अभी वापस जाके सबसे पहले क्या बनवाएंगे? सबसे पहले वो उन्हें भी पता होता है, सबसे पहले वो पुलाव बनाया फरमाइशी होता है। आपकी लिस्ट चली जाती है, मैं नहीं नहीं पहुंचूं नहीं, तो उन्हें पता है, वो उन्हें होता है। पता होता है ये है तो पुलाव, या वो कीमा जो होता है, भुना हुआ कीमा जो होता है प्याज और उसके साथ, या लोबिया क्योंकि मुझे पसंद है, कढ़ाई। तो बस ये वो चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा वो चिकन बहुत अच्छा बनाती हैं। ओके। फ्राई चिकन बनाती हैं बहुत ज़बरदस्त, पता नहीं क्या उसकी रेसिपी है, कुछ है वो। आई वांट यू टू ट्राई दीज एंड मैं देखना चाह रही हूँ फिर आपका क्या रिएक्शन है, इसको खा के आपको अच्छे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? आप खुद कुकिंग करते हैं? तमाशा घर में मैंने अभी सीखी थी, वो क्या है, थोड़ी बहुत। नहीं उसके अलावा बिल्कुल नहीं? और अब तो अकेले जब रहते हैं तब भी नहीं? यहाँ पे मोस्टली बाहर से चीज़ें आ जाती हैं। आप प्लेट ले लीजिएगा साफ अगर आपको चाहिए, और वो ला दूँ आपको? नहीं, मज़ा आ गया चाट का। ओहो, मुझे लग रहा है शेफ को बहुत पसंद आई है। नहीं नहीं, ये मिक्स करके जो है ना, या वैसे ज्यादातर लोग ये मिक्स क्या करके है, खाते हैं। ये क्या है? ये चिकन पॉपकॉर्न है, राइट? चेक कर लेंगे ना। ये आई थिंक चिकन पॉपकॉर्न है। चिकन है बट कहते क्या है इसे? चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप, ओके। यूनाइटेड किंग यहाँ पे काफी मशहूर बेकरी है, तो वहाँ पे रमजान में ये चीजें बड़ी मशहूर होती हैं वहाँ की। सो ये वहाँ से हमने फिर आपके लिए की। आई डोंट नो इफ इट हैज अ ब्रांच इन पेशावर और नॉट। तो इसकी ये कुछ चीजें जो है ना वो हम सबको बहुत पसंद है। लाइक इट डिफरेंट, तो हमने आपको डिफरेंट चीज तो खिलाई ना फिर। वेरी नाइस। तो मतलब कराची की इफ्तार पास हो गई है, कामयाब हो गई है। जबरदस्त। Do you want to try anything else? Do you want to try the fruit chart? या नहीं? थोड़ी देर बाद He's like फूड वो को तो देख रहे होंगे, वो कहेंगे कैसे खा रहे हैं, खाने को देख रहे हैं, खा रहे हैं। बाद लोग रोजे में होंगे, सॉरी। लेकिन वो इफ्तार के बाद देख लेंगे ना शो। लेकिन आप जी इफ्तार के बाद, और अगर तब भी देखें तो इसमें से कुछ अगर आप ट्राई करना चाहें, बनाना चाहें तो घर में बनाएं, सीखें। हमें भी दावत दें, हम आए, हम ट्राई करें इस तरह, फिर रिव्यूज दें अपने। हाँ नहीं, हमने कहा हम कराची का एक फ्लेवर शेफ को दिखाएं। थैंक यू वेरी मच, बड़ा इफ्तार में ना जबरदस्त। चीजें जो होती हैं, और मुझे लगता है कि इफ्तार ट्रेडिशनली अच्छी लगती है, उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट मुझे तो मैं तो नहीं, मैं तो कहती हूँ वो पकोड़े समोसे, रोल, चाट, लाजमी है, खजूर, लाजमी है, या शरबत, दैट्स इट। डू यू वांट सम? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं। शुड वी लीव दिस हियर और बात करें जो थोड़ी बिल्कुल करें, नहीं नहीं बिल्कुल पड़ा रहे, ये आप लोग देख देख के बस खुश होते रहे। अच्छा, 2-3 फन चीजें आपसे पूछ रही हूँ मैं। जरूर पूछिए। व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट रोमांटिक? आपका ख्याल है कि चूड़ियां खरीद के देना किसी को चांद रात पे, या फिर मेहंदी ले जाके लगवाना? दोनों ले लो, इतनी महंगी तो नहीं है। मेहंदी कितने की होगी? 200 रुपए कितने की? वाओ दैट्स नाइस। तो आप दोनों, आपके लिए दोनों चीजें करा दूं? दोनों ले लो। हाँ, चूड़ियां भी और मेहंदी भी। वो जो मेहंदी लगवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है ना, वो थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। घर बुला लो किसी को। नहीं, ले जाके लगवाना है, एफर्ट चाहिए। घर में ज्यादा अच्छा है, वहाँ जल्दी जल्दी कोई लगा देगा। नहीं, घर में होगा वो पुरसुकून, इत्मीनान से वो चीज हो so you will जाएगी। take the shortcut. हाँ नहीं, शॉर्टकट नहीं, थिंक स्मार्टली। Think smartly. Okay. आप लोग की दफा वो ईद कार्ड वगैरह लिखते थे? आप लोग ईद कार्ड होते थे? बिल्कुल, बचपन में मुझे याद है। हाँ। 10-12 साल तक की उम्र तक, वो जब फोन इतने आम नहीं थे, तो मतलब 2010 से पहले पहले तो इतने फोन्स थे ही नहीं बच्चों के पास, तो वो मुझे याद है कि ईद कार्ड
फैमिली में कजन्स एक दूसरे को देते देते थे। या आई नो उसका भी एक चार्म होता था, लेकिन अब तो ईद कार्ड बहुत कम हो गए हैं, अब लोग बहुत कम बस देते तो हैं ये ना। व्हाट्सएप पे आ जाता है ना, या कोई कार्ड ही तो होता है, वो लेकिन बास वो पिक्चर्स बोरिंग भी। होता है नहीं। और मजे की बात वो एक फॉरवर्ड करके ना सबको हाँ, टक 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 आई नो एटलीस्ट ईद कार्ड्स आप एफर्ट करते थे, आप ये नहीं एफर्ट होता था 10 करते एक जैसे लेते थे, हाँ आप वो 10 जाते थे तो 10 डिफरेंट टाइप के लेते थे नहीं। बिल्कुल, उसमें फिर नाम लिखना हाँ, खुद, नाम ये तो बस लिखना, एक किया फॉरवर्ड तक। फॉरवर्ड। हाँ, और कितने लोगों की तो मैसेज इंसान ईद पे होता भी मिस नहीं कर है जाता है, ऐसा ही है। वो सही बात बाद है, में पता चलता है कोई जरूरी काम आया, कुछ ओ इसने तो ईद मुबारक भेजा हुआ था, सही क्योंकि बात वो है। ईद वाले दिन पूरा पाकिस्तान जितने हाँ, लोगों को आप जानते हैं सब आपको मैसेज करते मैसेज करते हैं। हाँ, भूले बस रहे भी जिन्होंने हैं 2 महीने से नहीं बात की होगी वो भी, बट व्हिच इज आल्सो गुड एक्चुअली। हाँ इट्स नाइस कि आपको याद रखा गया है। हम जरा थोड़ा सा मीन हो रहे हैं, बट व्हाट डू यू प्रेफर, ईद कार्ड जो लिखा हो उस पे कुछ हाथ से, या हैंड रिटन नोट, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज? व्हाट वुड बी योर चॉइस? अब तो स्मार्ट दौर है तो अब यार तो तो यही। ओल्ड फैशन भी तो हो सकते हैं। हाँ, हैंड रिटन नोट की तो बात अपनी अच्छा होती मिलते है। हैं अभी कार्ड्स, मुझे नहीं लगता हाँ, कहीं नहीं कार्ड्स नहीं मिलते मिलते हैं, होंगे। मिलते अच्छा हैं, मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, लेकिन हैंड रिटन नोट तो बहुत ही प्यारा होता है ना, क्योंकि खुद हाथ से आपको लिख के दे अपनी फीलिंग्स अपने, या कोई भी ईद पे आपको खुश कुछ भी विश करे, मुझे लगता है वो तो खोल के पढ़ने का मजा और नहीं होता। बिल्कुल अलग ही होता है। उसका चार्म अभी तक है। आई डोंट थिंक दैट ऐसा कैन ही गो, है, ऐसा ही दैट है, कैन लेकिन गो। कितने साल हो गए तकरीबन कि फोन पे ही अब हो रहा है, अगर आपने Yeah. किसी को भेजना है कुछ कहना है तो या फोन पे हो रहा है, और या तो आप किसी से मिल रहे हैं तो Yeah, आमने true, सामने ही बोल रहे हैं true. ईद मुबारक। Yeah, तो ये ही है बस, yeah. क्या कह सकते हैं। रमजान के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को, अपने ऑडियंस रमज़ान को? के लिए जी आप खुश रहें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बाबरकत महीना है, इंजॉय करें, अपनी इबादत करें, हमें भी दुआ में याद रखिए, और जाते जाते आपको एक छोटी सी नात मैं बिल्कुल, सुना दूंगा ताकि आप लोग भी मुस्तफ़ीज़ हों उससे। वो है कि फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। थैंक यू सो मच सैफ, दैट वाज सो नाइस। एंड वो ये पुरानी नात है जो हम बिल्कुल सुनते है, थे, अब तो बहुत कम पढ़ी है, तो जाती बहुत है सी जी नई नातें भी आ जी गई हैं माशाल्लाह से, बट इसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है बिल्कुल है। हम जो बचपन में स्कूल में मैं पढ़ता था, वो होती है असेंबली जो होती है, तो बिल्कुल मैं नात पढ़ता था, कभी हम पढ़ता था, या तो मुझे याद थी, तो मैंने कहा रमज़ान का नहीं, मौका थैंक है, यू यहाँ सो बैठे मच। हुए हैं, तो क्यों नहीं अपनी ऑडियंस के साथ कुछ शेयर बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपके ड्रामे बहुत जल्द आने वाले हैं, इंशाल्लाह टेलीफिल्म आ रही है, हम ईद बात पे कर आएगी सकते हैं ईद टेलीफिल्म, पे। बाकी ड्रामाज आते रहेंगे, तो देखते ओके, रहिए और सो सपोर्ट करते रहें बिल्कुल, एंड इट विल बी सो एक्साइटिंग to see इंशाल्लाह। you on in a drama finally. So I'm looking forward to the telefilm. कहाँ पे आ रही है, आप कुछ अगर शेयर करना चाहें? टेलीफिल्म आएगी ग्रीन टीवी पर, और ड्रामाज आएंगे डिफरेंट चैनल्स पर। होपफुली हम का ड्रामा आएगा, पहला जो शूट मैंने किया हुआ है, फिर जियो का ड्रामा आएगा, ARY का आएगा, आते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो ईद पर आएगी टेलीफिल्म आएगी, और वेब सीरीज पता नहीं किसी भी वक्त आ सकती है तो ये आते रहेंगे जी। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी Thank you. अप्रिशिएट कि आपने अपनी शूट टाइम आपके काफ़ी बिजी चल रहा है उसमें से निकाला है, और अल्लाह करे आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे और आप खैर आफियत से फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करें। आपके लिए बहुत सी दुआएं, थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।